मेरी ओर से स्वागत। और ये बहुत अच्छा मौका दिया, आज साल का चौथा दिन है, तो आप सभी को नववर्ष की भी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और इंटरेस्टिंग आज ना मेरा जन्मदिन भी है। शुरुआत करें ऐसी जगह पे, सत्संग करते थे ना पहले, तो मैंने कहा ये सत्संग सही करे, उसमें मैंने नैना देवी को हाथ जोड़ दिए थे, तो दूसरा जो है सत्संग यहाँ पे हो गया। तो बहुत सारी बातें हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सभी लगभग सभी विषय सभी इशू से छू लिए हैं। चूंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में हूं, तो मैं एक दो बातें अपनी ओर से कहूंगा। एक टैगलाइन कहूंगा, पहाड़ झूम रहा है। आज पहाड़ झूम रहा है, तो पहाड़ अपने जवानी पे नहीं झूम रहा है, अपनी उपलब्धि पे नहीं झूम रहा है, हम ये कहेंगे पहाड़ नशे से झूम रहा है, नशे में झूम रहा है। और समस्याएं सभी जगह पे है, लेकिन समाधान क्या है? हमने देखा है कि 25 साल राज्य को बने हुए, लेकिन शायद समाधान हम आज तक नहीं ढूंढ पाए, और इसको ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 25 सालों का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। 25 सालों की हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उससे भी ज्यादा आज 25 साल इस राज्य को हो गए। एक राज्य से हम लोग बिल्कुल कहना चाहिए कि आज हम एक व्यस्त स्टेज में पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने क्या पाया? हमने आज भी हम उन्हीं समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं, और वही समस्याएं दिन प्रतिदिन और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। अभी कुछ लोग ट्रैफिक की बात कर रहे थे, कुछ लोग वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहली चीज आती है कि हमारी सरकार का, जैसे हरीश जी ने बताया कि सरकार अपनी ओर से लगातार प्रयास करे, और ये जब जिस दिन से राज्य बना उस दिन से सरकार का प्रयास है कि एक अलग हिल स्टेट की जो मांग की गई थी कि पहाड़ का जल, पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रहे और पहाड़ के काम। तो अवसर पर हमारी SDFC संस्था के तत्वावधान में बहुत अच्छा इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ, और मैं समझता हूँ जिसकी बहुत आवश्यकता भी हमारा शहर महसूस कर रहा है। और जो विषय आपने आज यहाँ चुना है आपसे ये चर्चा के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का नाम जिसको दिया है, ये वास्तव में एक बहुत गंभीर और बहुत चुनौतीपूर्ण विषय आज हम सब लोगों के लिए है। तो यूँ तो आप जानते हैं पूरे दुनिया, सब पूरे हमारे देश में भी शहरीकरण सारे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, और उसकी एक अलग किस्म की चुनौतियां सबको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जो हिमालयी क्षेत्र है जिसमें हमारा उत्तराखंड सम्मिलित है, और हम सब लोग जानते हैं ये पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय तंत्र के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसकी चुनौतियां अन्य क्षेत्रों से भी ज्यादा हमारे सामने बढ़ के आती हैं। और आपने खासतौर से जो हमारे ये टाउन से हैं उनके मेजर इश्यूज के बारे में बात यहाँ रखी है, और ये सही बात है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी लें तो उसकी बात करें, नैनीताल एक ऐसी जगह रही है जिसको टूरिज्म टाउन के रूप में, टूरिज्म शहर के रूप में, आइडियल एक एग्जेम्पलरी टाउन के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शहर की पहाड़ों की जो पहाड़ों की कभी काफ़ी संवेदनशील है, और जो कि देखिए ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए हम लोगों के बीच, आपस में हम लोगों को एक दूसरे के विचार लेते रहने चाहिए कि हमारे पहाड़ों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ, अध्यक्ष भी हूँ नैनीताल उत्तर का, तो सबसे बड़ा देखिए अगर कोई भी पहाड़ों में कोई भी गलत चीज़ें होती हैं या गलत पहाड़ों को वो हो रहा है, तो उसको सब उसका जो खाका होता है वो सीधे टूरिज्म के ऊपर डाला जाता है कि लोग टूरिज्म की वजह से पहाड़ बर्बाद होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम बार बार कहते हैं, हम लोग हमेशा पर्यावरण के प्रति हम लोग भी जागरूक रहते हैं, और एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टूरिज्म नहीं रह गया, अब ओवर टूरिज्म हो गया है, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए,